सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारी 300वीं क्लास आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार से, और साथ में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियल और सिमरन बेटी। लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं, इतनी सुंदर साधना करके दिखा रही हैं। तो आइए इस 300वीं क्लास के शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने करें, अधिकाधिक दोनों पंजे बाहर की ओर ताने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें, मुस्कुराते रहें, करते जाएं। बहुत बढ़िया। हमारे पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आ रही हैं। ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा बन रहा है। अब एक पंजे को आगे पीछे करेंगे, केवल एक पंजा, एक बार राइट पंजा आगे, एक बार लेफ्ट पंजा आगे। चलाइए पंजों को, पुनः उसका प्रभाव आने दीजिए। पीछे थोड़ा हथेलियों पर दबाव बनाकर कीजिए, करिए। वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए। अब दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं, बाहर की ओर, पुनः अंदर की ओर। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। पूरे पांव का बड़ा सुंदर कर्व बन जाता है। पुनः इसके प्रभाव के साथ जुड़ें। वेरी गुड। दोनों पांव की एड़ियों को मिलाएं। एक बार राइट पांव की एड़ी अपने हिप से लगाएं, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी अपने हिप से लगाएं। कोशिश जरूर करें ताकि एड़ी लगेगी, पूरे घुटने पर अच्छा प्रभाव आएगा। दोनों पांव को इकट्ठा लगाएंगे एड़ियों को, और कोशिश ये भी करें कि घुटने मिलाकर कर पाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा। आएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। चलिए साइकिल चलाएंगे, पैडल चलाएंगे। राइट पांव को उठाकर घुमाइए पंजे को, मोड़ते हुए घुटने को एक बार पांव सीधा कीजिए, एक बार पांव को मोड़िए। करिए जी, करिए। दूसरा पांव का पंजा लगातार सीधा रहे, तना रहे। वेरी गुड। देखिए कितनी बढ़िया सिमेट्री है। आप भी करिए, बिना समय गंवाए करिए। विपरीत दिशा में करिए, रिवर्स पैडलिंग इसी पांव से। बहुत बढ़िया। लेफ्ट पांव देखिए बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ, उसका घुटना दबा हुआ। बहुत अच्छा। आएंगे वापिस। अब बाएं पांव को उठाकर पैडलिंग स्टार्ट करेंगे। करिए जी। अब की बार राइट पंजा तन गया। कमर गर्दन को यथासंभव, जितना संभव हो सके सीधा रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। कितने भाग्यशाली हम सब, इतने अच्छे माइलस्टोन की हम जो है साक्षी बन रहे हैं, उसमें हम शामिल हो रहे हैं। करिए जी, करिए। विपरीत दिशा से करिए, रिवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो जी, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। दोनों एड़ियों को फिर से मिलाएं, निकट लेकर आएं।
बटरफ्लाई करने जा रहे हैं। दोनों एड़ियां शरीर के पास आ गई, पंजों को पकड़कर करिए जी घुटनों को ऊपर नीचे। ध्यान इस बात का रहे कि मेरी रीढ़ आगे की ओर बिल्कुल भी ना मुड़े। कोमलता से आंखें बंद रहे, मुस्कुराते रहे। थाई के ऊपर बड़ा सुंदर प्रभाव, पांव के जोड़ मेरे प्रभाव में। करेंगे जी करेंगे। सभी ये क्रियाएं वार्म अप क्रियाएं कहलाती हैं। अपने अभ्यास को शुरू करने से पहले इसका अगर हम करेंगे इनको तो बड़ी आसानी होगी हमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए, एड़ियों को लगातार खींचिए अपनी ओर। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का सा विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास, मंद मंद मुस्कान। आइए पद्मासन लगाने जा रहे हैं हम। एड़ी पंजे मिलाएंगे। पहले राइट लेग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, फिर लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट साइड में स्थित करें और इस प्रकार से आ जाएं, एड़ियां निकट हो जाएं दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखिए। आती जाती प्राण शक्ति को देखिए। ये श्वास ही तो मेरे ईश्वर का उपहार है, ये श्वास ही तो मेरा जीवन है। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी साधना लगातार चल रही है। घर बैठे परिवार के साथ चल रही है। सर्दी का मौसम है फिर भी हम कर रहे हैं। लॉकडाउन था फिर भी हमने लगातार साधना की। कीजिए ईश्वर का धन्यवाद। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, कोशिश करें आवाज से आवाज मिलाएं। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को एक बार खोल लीजिए। दोनों पांव सामने, सामान्य श्वास।
आइए एक बड़ा सुंदर आसन बैठ करके करेंगे, जिसके अंदर हम जानुसीर आसन भी कर पाएंगे और त्रिकोण आसन भी कर पाएंगे। सभी मन बनाएंगे। अपने राइट पांव को मोड़कर जंघा से के पास ले आएंगे और लेफ्ट पांव को अधिकाधिक बाहर की ओर मोड़ देंगे, बाहर की ओर सीधा कर देंगे, बाहर की ओर सीधा कर देंगे लेफ्ट पांव को। बहुत बढ़िया। अपोजिट कीजिए बेटा, आप उस पांव से करो, आप उस पांव से। हाँ, वेरी गुड। अब जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा करके, और एक हाथ जो है आपका सीधे पांव के ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ जो पांव मुड़ा हुआ है उस साइड का हाथ आकाश की ओर लेकर जाइए, लेकर जाइए आकाश की ओर, ऊपर तानिए। वेरी गुड। और अब जो है श्वास छोड़ते हुए बगल से साइड से झुकिए, धीरे धीरे झुकिए, झुकिए। बहुत बढ़िया। आगे की ओर नहीं झुकना, कोशिश कीजिए। दूसरे हाथ को घुटने को दबा लीजिए, जो घुटना उठ रहा है उसको दबा लीजिए। वेरी गुड, करिए। बहुत बढ़िया बेटा। भुजा कान के साथ करेंगे करेंगे करेंगे। बहुत बढ़िया। साइड से झुकना है आपने, बगल में बड़ा अच्छा प्रभाव आ रहा है जी। वेरी गुड। ये देखिए कितनी सुंदर सिमेट्री। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजा को खींचेंगे ऊपर, तानेंगे और तानते हुए भुजा साइड से ही नीचे ले आए। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। अपने एडजस्ट कर लेंगे और अब की बार दूसरा पांव, अपोजिट पांव को मोड़ेंगे और दूसरा पांव को सीधा करेंगे। एक पांव सीधा, कोशिश करेंगे थोड़ा और पांव को जितना हो सके सीधा कीजिए। अब की बार दूसरी तरफ से हाथ को लेकर जाएंगे आकाश की ओर, खींचेंगे ऊपर, तानिए और साइड से अपोजिट हैंड से घुटने को, मुड़े हुए घुटने को दबाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया। ये देखिए हार्ट की शेप बन गई है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। कितना सुंदर प्रभाव बगल में आ रहा है जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजा को खींचिए एक बार ऊपर और तानते हुए भुजा साइड से नीचे आएगी। रिलैक्स। पाँव को सामने कर लें, सीधा कर लें। रिलैक्स। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे जी। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें और दोनों एड़ियों को उठाकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया एकाग्रता बढ़ती है, पूरे शरीर पर नियंत्रण आता है। आप भी मुस्कुराइए, प्रियल की भांति, सिमरन की भांति। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे, आराम से। चलिए जी, थोड़े खड़े होने की क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले करेंगे जॉगिंग। करिए जी, अपने स्थान पर खड़े होकर के हल्का हल्का हाथों को चलाएंगे और हल्का हल्का पांव को चलाएंगे, धीरे धीरे, पूरी मस्ती के साथ। इतने मन से करें, याद रहे। पीछे आप लोगों ने 200वीं क्लास में देखिए कितना बढ़िया से आपने साथ, कितना बढ़िया हमारा सेलिब्रेशन। आज हमारी 300वीं क्लास। करते जाइए करते जाइए। हल्की हल्की अपनी एड़ी को उठाकर कोशिश करें हिप से लगाने की। करिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, श्वास को सामान्य करें,
रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं सामने, पहली स्थिति सामने, दूसरी स्थिति आकाश की ओर, तीसरी स्थिति साइड में, चौथी स्थिति नीचे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, खींच के करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद, बिल्कुल सामान्य हो जाएं, मुस्कुराते रहें। आइए एक आसन करते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया आसन है, वीरभद्र आसन। प्रयास करेंगे जी, दोनों पांव सामने लेकर, एक पांव आगे एक पांव पीछे करेंगे जी। भुजाएं सामने की ओर तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर, लेकर चलें आकाश की ओर। ऊपर हाथों को जोड़ लीजिए, कोशिश कीजिए, खींचिए एक बार, और अब की बार श्वास छोड़ते हुए आगे से घुटने को मोड़िए, धड़ को पीछे लेकर जाएं। कोशिश करेंगे जी, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। ये देखिए जी कितनी बढ़िया स्थिति, बहुत बढ़िया बेटा। गर्दन को भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। रुकिए रुकिए रुकिए, कोशिश कीजिए, हथेलियां मिली रहें। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया साधना, कितना सुंदर प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, श्वास भरेंगे एक बार, आकाश की ओर तानेंगे भुजाओं को, और साइड से तानते हुए भुजाएं नीचे। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएं, दोनों पंजे एक सीध में आ जाएं, थोड़ा गैप ज़्यादा बनाएं, सामने लेकर जाएं कंधे की सीध में दोनों भुजाएं, प्रणाम मुद्रा, और तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। अंगूठों को लॉक कर सकते हैं। एक बार गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर घुटने को मोड़िए, 90 डिग्री पर आ जाए एड़ी से घुटना, और धड़ को लेकर जाएं पीछे। भुजाएं कान के साथ निकट से निकट रहेंगी। खींचिए खींचिए, कोहनी सीधी। बहुत बढ़िया असर आ रहा है जी, करिए करिए करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार भुजाओं को लंबाई देंगे, खींचिए ऊपर, और तानते हुए साइड से दोनों भुजाएं नीचे आएंगी। रिलैक्स, पाँव में दूरी कम। सामान्य श्वास, थोड़ा सा अपने हाथों को झटकिए और साथ में अपने पंजों को भी हल्का हल्का चलाइए। करिए जी, शेक कीजिए अपने हाथों को। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आ जाएंगे वापस। 5 बार उठक बैठक, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। चलिए जी, उठक बैठक के लिए तैयार हो जाएं। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ सेकंड रुकिए। एड़ी आसन पर, गर्दन सीधी, वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास में, आंखें कोमलता से बंद। पूरा शरीर हमारा तैयार, गर्मी महसूस कीजिए। एक बार फिरकी चलाइए जी, कंधों को प्रभावित कीजिए थोड़ा जल्दी से। फिरकी से चलाइए, झटके से पीछे लेकर जाएं अपने कंधों को। कोशिश करें जैसे पीछे कोहनियों को हम आपस में स्पर्श कर रहे हैं।
कोहनियों को स्पर्श कर रहे हैं, झटके से फिरकी चलाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, सामान्य श्वास, हाथ नीचे, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। बहुत बढ़िया। देखिए प्रियल हमारे साथ, सिमरन हमारे साथ, और साथ में जो है प्रज्ञा बेटी भी आ गई है, हमारे साथ जुड़ गई है। और प्रज्ञा बेटी अभी हमारे को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, एक ही बार करेंगे जी, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, करीब 5 मिनट में हम सूर्य नमस्कार करेंगे, ताकि बाद में हम कुछ और भी सेलिब्रेशन करें, बातचीत करें जी। चलिए जी, सूर्य नमस्कार के लिए मन बना लीजिए। अपने आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ नमस्कार स्थिति में आए। सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति। आंखें बंद करेंगे, सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ले जाएं आकाश की ओर, भुजाओं को लगा दें कानों से, ताने पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर, गर्दन और कंधों का दबाव बनाएं थोड़ा पीछे की ओर, थोड़ा आर्क बनाएं पीछे की ओर। 5 उंगलियां मिली हुई, ताड़ासन के लाभ मिलते हुए गहरा लंबा श्वास भरे और ताने पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर। अब श्वास बाहर निकालते हुए कमर से नीचे झुकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे भुजाएं कान से अलग ना हो। जिन साधकों की उंगलियां टच हो गई हो वे प्रयास करें अब हथेली भी लग जाए आसन पर। पेट को अंदर पिचकाएं, थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। माथा भी ले जाए घुटनों के नज़दीक से नज़दीक। ध्यान रहे हमारे घुटने ना मुड़े। 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। अब दोनों हथेलियों को दाएं बाएं जमाते हुए ले जाएंगे अपना दायां पांव पीछे से पीछे। पीछे से घुटना आसन से उठा रहे, कमर थोड़ी नीचे, गर्दन ऊपर, माथा का रुख आकाश की ओर। बाएं पांव का घुटना हमारा 90 डिग्री पर रहे। 5 उंगलियां मिलाकर रहें। अब लेके जाएंगे दूसरा पांव भी पीछे, पर्वत आकार स्थिति। पीछे से एड़ियां आसन पर लग जाए हमारी और ठुड्डी को ले जाएं कंठकूप में। पर्वत की तरह हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। धकेलिए शरीर को थोड़ा पीछे की ओर, इससे हमारी स्थिति और अच्छी बनेगी। आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर हमारा फट्टे की तरह सीधा। पूरे शरीर का भार हमारा हथेलियों पर, पंजों पर, हमारे कंधे मजबूत बनते हुए। क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा। पीछे से हमारे पांव ना खुले, एड़ी पंजे मिलाकर रखें। कोहनियों का रुख आकाश की ओर। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के गुण समाते हुए, गुस्सा शांत होता हुआ, सहनशीलता आती हुई। अब शरीर को आगे धकेलते हुए आएंगे भुजंगासन की स्थिति में। कोहनियों को कर देंगे सीधा।
इस स्थिति में हमारे एड़ियाँ खुल जाती है, उनको मिलाकर रखें। गर्दन को ले जाएं पीछे से पीछे, हमारा सर्वाइकल प्रभाव में आता हुआ, रीढ़ लचीली बनती हुई, पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ। बहुत अच्छी स्थिति दोनों की। अब पीछे से बिना घुटनों का सहारा लेते हुए पुनः आ जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। एड़ियों को लगा दें आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। पांचों उंगलियां मिलाकर रखें। हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं जब हम ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं। अब ले आएंगे अपने दाएं पांव को दोनों हथेलियों के बीच। बहुत अच्छे, देखिए दोनों का एक ही बारी में आ गया। और 15 उंगलियां भी एक लाइन में है। पीछे से घुटना आसन से उठा रहे, कमर थोड़ी नीचे। हमारी लिवर दबता हुआ, पैनक्रियास खिंचती हुई। ले आएं दूसरा पाँव भी आगे। पुनः पेट को अंदर पिचकाते हुए प्रयास करें माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक ले जाने का। घुटने सीधे। भुजाएं कान के साथ लगा कर रखें और श्वास भरते हुए कमर को कर दे सीधा। आ जाए ऊपर। पुनः श्वास भरकर ताने शरीर को ऊपर से ऊपर। पुनः आर्क बनाए पीछे की ओर। आ जाए नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन करेंगे ईश्वर का, सूर्य भगवान का धन्यवाद। और बंद आंखों में ही आसन पर बैठ जाएं और शवासन में करें विश्राम। धन्यवाद। थैंक यू बेटा प्रज्ञा। बहुत ही सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। और देखिए प्रियल ने, सिमरन ने इतने सुंदर से आपको करके दिखाया। अब बिल्कुल अपने आप को शिथिल छोड़ दें, मुस्कुराते रहें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। सूर्य नमस्कार से शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आता है। अपने आप में पूर्ण आसन कहते हैं सूर्य नमस्कार को। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे। आइए नावासन का अभ्यास करें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर चलेंगे पीछे सर की ओर। एक बार लंबाई दीजिए, हाथों को पांव को विपरीत दिशा में तानिए। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे और पंजों को तानिए, भुजाओं को खींचिए। श्वास भरते हुए पांव को लेकर चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे जी। करिए जी। जरूरी नहीं कि आप पूर्ण स्थिति तक पहुंचे, लेकिन कोशिश करनी है बस आपने। वेरी गुड। ये देखिए दोनों के पंजे अपने हाथों के पास स्पर्श करते हुए। बहुत बढ़िया बेटा। आप भी करिए, आप भी करिए, करते जाइए। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। 3 आसनों का लाभ मिल रहा है आपको। हल आसन, पश्चिमोत्तानासन और साथ में देखिए नावासन। रीढ़ की गोटियां लचीली, पेट का मोटापा दूर,
आ जाएंगे वापस सामान्य श्वास, विश्राम की स्थिति, बैठ करके विश्राम, दोनों पांव सामने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आइए एक जो है मिलकर के आसन करते हैं, कमर चक्र आसन। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा, देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। दोनों पाँव को खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मिलकर के घर पे 2 मेंबर हैं तो दोनों आपस में पाँव को एक दूसरे के पाँव के साथ टच कर लीजिए। खोलिए दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दूसरे को आपने हथेली से, ये एड़ी से, पंजे से प्रेशर बनाना है जी आपने। वेरी गुड। हाथ भी मिला लीजिए और एक बार पीछे की ओर झुकिए कमर से। दूसरा साधक आगे की ओर झुकेगा, एड़ियों से प्रेशर बनाएंगे अपने दूसरे उसके पाँव को खोलने के लिए। अब दूसरी ओर करेंगे। वेरी गुड। ये देखिए कितना अच्छा असर आ रहा है। वेरी गुड। करिए करिए करिए, आप भी करिए। फिर से पीछे की ओर जाइए। ये देखिए, बहुत बढ़िया। फिर से आगे की ओर झुकिए, कोशिश करें गर्दन सीधी रहे, कमर से ही झुकना है हमने, कोशिश करनी है। जितने पांव खुलेंगे, पांव के जोड़ प्रभाव में दूसरी ओर करिए। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो सिंगल कर रहे हैं वो पांव को खोलकर आगे पीछे करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हाथों को छोड़ देंगे और इसकी कमर चक्रासन की स्थिति करेंगे। चलिए जी, अपने राइट हैंड को लेकर जाएंगे लेफ्ट पंजे की ओर और दूसरी ओर। ये देखिए कितनी बढ़िया सिमिट्री चल रही है। वेरी गुड, करिए जी। घुटना देखिए लगातार सीधा रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। करिए करिए करिए। मोटापा इससे दूर होगा, लीवर पैनक्रियाज मेरी प्रभाव में आएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ऐसे आप भी अपने बच्चों के साथ मिलकर करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा उनको। फन बना करके हम लाभ लें। आएंगे वापस, सामान्य श्वास, पाँव को सामने कर लें, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। मुस्कुराते रहें, सामान्य श्वास में रहें। आइए एक और बड़ी आसन। श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभी प्रज्ञा बेटी, उन्होंने कितना सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। तो वज्रासन वाले 2 आसन, एक उष्टासन और एक शशंक आसन भाग 2, श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे। श्रीमान नरेंद्र जी। धन्यवाद सर। पहले करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हों, दोनों घुटनों में कंधों की समान दूरी बनाएं। पीछे से पैर के पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, दोनों अंगूठे मिले हुए, चारों उंगलियां आगे की ओर मिली हुई। श्वास भरें, एक बार लंबाई दें शरीर को और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर से झुकना प्रारंभ करें। जब लगे कमर दोहरी हो गई हो तो हाथों को कमर से हटाकर ले चलें तलवों की ओर, स्पर्श मात्र। बहुत अच्छी स्थिति दोनों की। पूरी तरह कमर दोहरी। थोड़ा रुकें। 300वीं क्लास हमारी पूरी तरह रीढ़ मुड़ी हुई। रीढ़ के सभी दोष हमारे दूर होते हुए
वापस पहले हाथ को कमर पर रखें, कमर को सीधा करें और वज्रासन में विश्राम। श्वास सामान्य, आंखें बंद। इसी का उपासन करेंगे। दोनों घुटनों को आगे से खोलें, दोनों हाथों को रखें आसन पर और धीमे धीमे आगे खिसकाते हुए कोहनियों कर देंगे बिल्कुल सीधा और ठुड्डी हमारी आसन पर। कितनी आसानी से, सहजता से एकदम कर लिया। कोहनी सीधी, ठुड्डी आसन पर। बस ध्यान देने वाली बात, पीछे हमारे नितंब हमारे एड़ियों से अलग ना हो। कटी भाग हमारा प्रभाव में धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए आएंगे वापस। कमर को करेंगे सीधा, दोनों घुटनों में अंतर कम करें, वज्रासन में विश्राम। धन्यवाद भैया सर। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए वज्रासन में हमने 2 आसनों का अभ्यास किया बड़ी सिमिट्री में। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल और मकर आसन की स्थिति ले लेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर कोहनियों के बल आ जाएंगे। बहुत बढ़िया आसन है कमर के लिए, सर्वाइकल को ठीक करने के लिए। अब इसके अंदर दोनों कोहनियां निकट रहें, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहे, प्रियल की भांति, सिमरन की भांति। अब अपने एक बार राइट पांव की एड़ी को हिप से लगाइए, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी को हिप से लगाइए। करिए जी, वेरी गुड, करते जाएं। एक बार राइट लेग, एक बार लेफ्ट लेग। इससे हमारी कमर के ऊपर बड़ा अच्छा असर आ रहा है। सर्वाइकल के लिए तो बहुत बढ़िया, बहुत आराम से किया जा सकता है। करिए जी, करिए। कोशिश जरूर करें कि एड़ी मेरे हिप्स को टच करे। घुटने मिलाकर रखें जी, घुटने नहीं खोलेंगे। कुछ साधकों ने घुटने खोल दिए। अब दोनों पांव को इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे दोनों पांव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, घुटने मिलाकर करिए, एड़ी मिलाकर करिए। आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें। इसी में तीसरी तरह की शिथिल आसन की स्थिति, मकर आसन के बाद जो हम करते हैं, अपने दाएं या बाएं कान के नीचे अपनी दोनों थैलियों को रखें और सुविधा के हिसाब से पंजों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे, इसी का उपासन। चलिए जी, अपने ठुड्डी को आसन पर लगाइए, दोनों थैलियां अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएं, पंजे आपके मिले रहें, लेटे रहें, कोहनियां जितना संभव हो सके पेट के नीचे आ जाएं और श्वास भरते हुए बिना ठुड्डी को हिलाए पीछे से थाई सहित दोनों पांव उठा दें, पंजों को तान दें। उठाइए उठाइए उठाइए, ये देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए जी, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया से देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ गया। अभी हमने आगे से धड़ उठाया था, अब पीछे से पांव उठ गए, थाई उठ गई। पंजा तानेंगे, अपने आप आपको मदद मिलेगी रुकने में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा फिर से तीसरी तरह का शिथिल आसन में विश्राम ले लें, गर्दन को दूसरी ओर करके रिलैक्स, मुस्कुराते रहें मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साधना। ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से आज हम 300वीं क्लास लगातार चल रही है, 25 मार्च से चल रही है, समय पर चल रही है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए जी, इन दोनों आसनों को मिलाकर एक तीसरा आसन करेंगे, धनुरासन करेंगे। चलिए जी, स्थिति लेंगे, दोनों पांव को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए और मोड़ने के बाद दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। करेंगे जी, आप भी कोशिश करेंगे, बच्चों के साथ आप भी करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव उठाकर शरीर को, एड़ियों को दूर से दूर खींच दें। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर का वजन पेड़ों के ऊपर, घुटनों में कोशिश करें गैप कम हो, एड़ियां और शरीर की दूरी ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंखें बंद, मुस्कुराइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम लेंगे। राइट साइड में करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। बिल्कुल श्वासों को सामान्य करेंगे। आंखें कोमलता से बंद हैं, होठों पर मुस्कान है। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे, गर्दन के पीछे रख लें, क्लैंप करके अपनी सुविधा के हिसाब से पंजों को ताने। और अब दोनों पांव को धीरे धीरे एक सिमेट्री में 90 डिग्री की ओर लेकर चलें। आराम आराम से उठाइए जी, धीरे धीरे करिए, आप भी कोशिश कीजिए। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस लेकर आइए, आराम आराम से एड़ियों को आसन के निकट, और फिर से एक बार लेकर चले ऊपर आकाश की ओर। और देखिए पेड़ों के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से नीचे लेकर आए, वेरी गुड। एक बार फिर से पंजों को तानिए, फिर से लेकर आए 90 डिग्री पर। तानिए तानिए, खींचिए खींचिए। अब की बार 90 डिग्री पर रोक दें। हाथों की स्थिति यही रहेगी। अब पांव को ऐसे रखें और केवल घुटनों को मोड़ें। घुटने से एड़ी तक का भाग पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। और अब अपने राइट कोहनी को उठाकर लेफ्ट पांव के घुटने से लगाइए, दूसरे पांव को सीधा कर दीजिए। फिर लेफ्ट से उठाइए, करिए जी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, करिए जी। मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया। दूसरे पांव को सीधा रखना है जी जब आपका कोहनी आपकी, और कोशिश करें उसको हवा में ही रख पाए। करिए जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। हाथों को आगे ले लें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। एकदम शरीर को ढीला छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स करें, मुस्कुराते रहें। बहुत बढ़िया। हमारी साधना लगातार हम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही, ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर, पूरा परिवार जुड़ गया हमारा योग से। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए जी, अपने दोनों हाथों को
दाएं से बाएं 180 डिग्री पर फैला दें। वेरी गुड। एड़ी पंजे मिला लीजिए, बहुत बढ़िया। और अब की बार बच्चे सिमेट्री में करेंगे, अपोजिट करेंगे और आप लोग आवाज पर चलेंगे। अपने राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सिमरन उठाएगी लेफ्ट पांव को। चलिए जी, ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर। मरकट आसन का अभ्यास कर रहे हैं। और अब अपने पांव को लेकर जाएं अपोजिट, दूसरे तरफ हाथ की ओर, और गर्दन को लेकर जाएं दूसरी ओर। ये देखिए, भुजाओं को खींच के रखें। करिए जी, भुजाओं को खींच के रखें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए सिमेट्री आपको दोनों तरफ से आपको नजर आ रही है, कैसे हमारी स्थिति बनी हुई है। दूसरा पांव आपका बिल्कुल सीधा है, तना हुआ है, भुजाएं खींची हुई हैं। भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को एक बार खींचेंगे ऊपर से ऊपर और तानते हुए पांव को आराम से लेकर आएंगे, पटकेंगे नहीं। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर। लेफ्ट पांव को उठाइए, तानिए एक बार आकाश की ओर 90 डिग्री पर। और अब की बार श्वास छोड़ते हुए पांव को लेकर जाएंगे अपनी अपोजिट साइड राइट हैंड की ओर, और गर्दन को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में। करिए जी, ये देखिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। प्रियल हमारे साथ है, सिमरन हमारे साथ है, और देखिए कितनी बढ़िया से सिमेट्री बना के आपको दिखाई जा रही है। भुजाओं को खींचिए जी, आप भी खींचिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पांव को एक बार आकाश की ओर तानिए 90 डिग्री पर, गर्दन भी आकाश की ओर, माथा आकाश की ओर तानते हुए धीरे धीरे पांव को आराम आराम से नीचे लेकर आएंगे। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से अपने घुटनों को क्लैंप कर लें। कर लिए जी। और पंजों को तानकर दबाइए पहले घुटने को, अपनी पेड़ू पर थाई से अपने नाभि के भाग को दबाइए, घुटने से चेस्ट को दबाइए, और फिर श्वास छोड़ते हुए माथा लगा दें दोनों घुटनों के बीच में, नासाग्र लगा दें और छोटी सी गठरी बना दीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी स्थिति बन गई है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पंजे देखिए लगातार तने हुए हैं जी, आप भी कोशिश कीजिए। कितनी छोटी सी गठड़ी बनी हुई है। गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर, मोटापा धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से वापिस आइए, मुस्कुराते हुए वापिस आइए। दोनों पांव सीधे कर दे, रिलैक्स। चलिए जी, आज का आखिरी आसन करेंगे। सभी प्रयास करेंगे। आखिरी आसन मत्स्य आसन करेंगे जी। अपने दोनों हाथ, दोनों हथेलियां अपने नितंब के नीचे रख लें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। कोहनियों को कोशिश कीजिए जितना हो सके सीधा रख लें, हल्का थाई के नीचे आ जाए हथेलियां, कोई बात नहीं। और अब पंजों को मिलाकर, पंजों को तानकर अपनी कोहनियों के बल आगे से धड़ को उठा दें, गर्दन उठा दें, कंधों को उठा दें, कोहनी के बल आ जाइए जी। वेरी गुड। कोहनियों को निकट रखें, शरीर के निकट से निकट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति बन गई, पंजे तने हुए हैं, और धीरे धीरे आराम आराम से पहले अपनी गर्दन को मोड़िए पीछे, जितना संभव उसके मोड़िए गर्दन को। और अब आराम से अपने सर के हिस्से को
धीरे से कोमलता से आसन पर रख दें। जितना गर्दन को मोड़ के रखेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा हमें। इसमें कमर की बड़ी विशेष स्थिति बनती है। वेरी गुड, ये देखिए पंजे आपके खुलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रयास जरूर करें जी सब लोग। वेरी गुड बेटा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोनों की इतनी बढ़िया स्थिति, मन ही नहीं कर रहा कि आपको बोला जाए कि वापस आ जाए। अब जैसे हम गए थे उसी प्रकार से अपनी कोहनी के बल एक बार आगे से गर्दन को धीरे से ऊपर उठाइए, कंधे को भी उठाइए और फिर से एक बार आराम से वापस आ जाएंगे। पटकेंगे नहीं बिल्कुल भी, और हाथों को बाहर ले लें। सब आसन दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला बना लीजिए। उंगलियों को ढीला छोड़ दें, हथेलियां भी शरीर से हल्की सी दूर। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। घर बैठे भारतीय योग संस्थान के तत्वाधान में इतनी सुंदर साधना हम लगातार कर रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य हैं जो नहीं जुड़ पा रहे थे, अब जुड़ गए हैं। कीजिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए। और आज इस सुंदर माइलस्टोन पर आइए संकल्प लें कि योग को हम अपने जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे। किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन दिन की शुरुआत सदैव हम योग से ही करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। शरीर से बढ़िया, शरीर से बड़ा कोई धन नहीं, और योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी हमें लाभ मिल रहे हैं। पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया है। जीवन जीने का आनंद आने लगा है। पुकारिए ईश्वर से, हे ईश्वर, बस ये योग की गंगा यूं ही बहती रहे। प्रतिदिन मैं इसमें डुबकी लगाऊं, प्रतिदिन मैं इसमें डुबकी लगाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और इस योग के जो महायज्ञ है उसमें हम अपना योगदान देंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, जैसे आपको कंफर्ट लगे बैठिए। और आइए, आज 300वीं क्लास, तो क्यों ना एक मस्ती भरी हंसी हो, पूरे परिवार के साथ हंसी हो, बिना कोई कंजूसी के हंसी हो। चलिए जी, पूरी मस्ती के साथ, प्रियल के साथ, सिमरन के साथ, और साथ में नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, श्याम जी जुड़े हुए हैं। हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं।
अंतिम आवर्ती शांत, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, सामान्य श्वास। ठीक 7 बजे आज वर्किंग डे है, क्लास को विराम दिया जाएगा। आप अपने कमेंट्स, कैसा आपको फील हो रहा है, ज़रूर आप हमें भेजिए। यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से। आइए प्राणायाम करेंगे। वज्रासन में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो पद्मासन में बैठना चाहें पद्मासन में बैठकर करें, जो वज्रासन में करना चाहें वज्रासन में करें। चलिए जी, दोनों हाथों को लेकर चलेंगे आकाश की ओर। 5 उंगलियों को खोल दें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। उंगलियों को खोलकर गहरा लंबा श्वास भरें और झटके से दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, मुट्ठी बनाएं। वापस आंखें बंद, इसी अवस्था में सामान्य श्वास में रुकें। मुस्कुराते रहिए। पूरे शरीर में गर्मी का एहसास, ऊर्जा मिलती है, प्राण शक्ति का सर्जन होता है। सर्दियों में की जाने वाली ये विशेष क्रिया महसूस करें सुंदर प्रभाव को। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। जो वज्रासन में करना चाहें वज्रासन में, अन्यथा पद्मासन, सुखासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे। योग में कोई जबरदस्ती नहीं, बस प्रयास केवल एक हो, कमर हमारी सीधी रहे, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ध्यान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से बिना आवाज किए श्वास को भरिए और अंगूठे को हटाकर दाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। अब दाईं ओर से श्वास को भरिए और बाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। सुंदर एक आवर्ती पूर्ण हुई। आवर्तियों को रिपीट करते जाएं। सबसे सरल और इसको सबसे प्रभावी प्राणायाम बोला जाए तो गलत नहीं होगा। आज हम जिस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है, वो इम्यूनिटी हमें इस सुंदर प्राणायाम से बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। किसी भी समय किया जा सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। हम अपने नेचुरल श्वासों को बस उंगली और अंगूठे के माध्यम से अल्टरनेट नोस्ट्रल के द्वारा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ध्यान रहे श्वास का अनुपात बराबर हो। संभव हो सके
श्वास को गहरा लंबा बनाने का प्रयास करें। श्वास की आवाज खुद को भी ना आए, इतनी धीमी गति से हमने श्वास को लेना और छोड़ना है। पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर हो। ये श्वास थोड़ी है, यही तो मेरी प्राण शक्ति है। हर श्वास में ईश्वर को महसूस कीजिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है। करते जाएं सुंदर प्राणायाम को और उस प्रभु का सिमरन करते जाएं। एक वो भजन की लाइन है, प्राणायाम करते करते उसको गुनगुनाते रहें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, अनिद्रा रोग हो, बीपी हो, हर रोग में बहुत ही सहायक अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए विश्राम की स्थिति, आंखें नहीं खोलनी, सामान्य श्वास की स्थिति। वज्रासन खोलकर एक बार पद्मासन में आ जाएं। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, 4 आवर्तियां करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, कोहनियों को एक लाइन में कर लें जी। इसमें आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं आए, वाइब्रेशंस आपने बनानी है। मूल बंद लगाकर गहरा श्वास भरें, अंगूठे से कानों को बंद करें और प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। सामान्य श्वास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे।
ईश्वर का ध्यान करें, खोए रहें ईश्वर के ध्यान में। इतनी सुंदर अनुभूति, रोम रोम हमारा आनंदित प्रफुल्लित। जैसा कि आपको पता है, लगातार 300 दिन से ईश्वर की कृपा से हमारे जिला प्रधान, क्षेत्रीय प्रधान, केंद्र प्रमुखों के सहयोग से वेस्ट एनक्लेव जिला की तरफ से आपको ये सुंदर साधना करवाई जा रही है। श्रीमान वेद सैनी जी, हमारे जिला प्रधान का मैं विशेष आभारी, श्रीमान सुशील आलमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी का भी विशेष योगदान इस क्लास को आप तक पहुंचाने में। ईश्वर का ध्यान करते रहें। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें, प्रियल बेटी के साथ, बहुत ही प्यारी आवाज़। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल होय रे। इस जग के सब दुखियारे, कामी का मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठ ये टूटे, अंतर निर्मल होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, और पाप पराजित होय रे। इस धरती के तर दिन में, और कण कण में धर्म समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, बहुत ही प्यारा भजन। और इसकी जो वर्डिंग्स हैं वो तो बेस्ट, बहुत ही गजब है। इतना ये कामनेस देने वाला, इतनी शांति देने वाला भजन, बहुत ही बढ़िया आवाज़ में, बहुत बढ़िया बेटा प्रियल। और लगातार देखिए, प्रियल बेटी है, सिमरन है, प्रज्ञा है, और भी बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए सर्दी के मौसम में भी जहाँ पर हम उठ नहीं पाते, बड़े लोग भी, बच्चे पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए
और साथ में साधना में भी हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार प्रभु ईश्वर आपकी साधना को लगातार बनाकर रखे, पूरे परिवार के साथ बनाकर रखे। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ। आज हमारा वर्किंग डे भी है। हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग लेट हों बिल्कुल भी। आपको सुनाओ, कुछ सुनो। तो बच्चों को जो है एक छोटा सा लगातार आ रहे हैं। ये बेटा आपके 300वीं क्लास की सभी को बहुत बहुत बधाई। विजय जी को खास तौर से बहुत बहुत बधाई। 25 मार्च से कंटिन्यूटी में आज तक बिल्कुल बेनागा बिना देर किए कंटिन्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी का। एक छोटी सी कविता मेरे को याद आ गई, अब ये आज्ञा दे तो मैं सुना दूँ। बिल्कुल समय है हमारे पास। मैं विजय जी की प्रेरणा से ही ये कविता मैं याद कर पाया हूँ। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत सुंदर कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह देख इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। तो अभी जो है शांति पाठ करते हैं। हाँ, तो आप भी इधर ही आ जाइए, उसमें लगा दीजिए। नहीं मैं कराई दूँ उसकी बात। नहीं, इधर आ। अच्छा। आप जो इसको बस लगा दीजिए। अच्छा। ये आप सभी मिलकर शांति पाठ करेंगे। आंखें सभी की कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा सम्मान की मुद्रा में। क्लियर बेटी जाएगी सुंदर शांति पाठ। उससे पहले लंबी ओम ध्वनि। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ पल इसी अवस्था में बैठेंगे। शांति को महसूस करेंगे। तत्पश्चात अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर और अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। कोमलता से आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। इसी प्रकार आप लगातार जुड़े रहें। केवल 300 क्लास तो एक छोटा सा एक माइलस्टोन है। जीवन भर हम योग से जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इस बात का अवश्य प्रयास करें। देखिए, फ्री में बिना किसी शुल्क के हमारे पास योग पहुंच रहा है, घर पर पहुंच रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है कि इसका ऋण चुकाया जाए। और वो केवल और केवल हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर, खुद जुड़कर, अपने परिवार को जोड़कर चुका सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इस योग गंगा में, इस योग के महायज्ञ में ज़रूर आहुति देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, इसी प्रकार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।